तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, क्या गम है जिसको छुपा रहे। गुड मॉर्निंग। और आज बारी है दो बेहतरीन रेडियो, जिसमें से कि एक है कोडसन का DX286, दूसरा एक्सेस डेटा के D808। और आज होने वाला है इन दोनों रेडियो का आपस में कंपैरिजन मीडियम वेव पे। अभी सुबह के हो रहे 9:30 और ये समय मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस वक्त स्टेशन काफ़ी कम होते हैं अवेलेबल और रिसेप्शन भी वीक होता है, तो आपको शायद बेटर अंदाज़ा लग जाएगा कि रिसेप्शन या साउंड में कौन सा बेटर है। और शाम के समय में मीडियम वेव पर स्टेशन की संख्या बढ़ जाती है, रिसेप्शन भी शानदार हो जाता है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा रेडियो भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इससे पहले कि आपको रेडियो स्टेशन ट्यून करके दिखाएं और कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करें, आपको बता दूं कि मेरा जो लोकेशन है वो बिहार का सुपौल ज़िला है और इस लोकेशन पे मैं अभी इस दोनों रेडियो को मीडियम बैंड पे टेस्ट करने वाला हूं, दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स दे देते हैं दोनों रेडियो के बारे में। दोनों रेडियो में आपको बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है मीडियम वेव पे। जो DX286 में आपको बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको मिलेगा 3K, 4K, 6K, 8K, 4 ऑप्शन है इसमें, 3, 4, 6, 8। और जब आप एक्सेस डेटा D808 में चेक करेंगे वो आपको मिलेगा 6K, 4K, 3K, 2.5K, 2K, 1.8K, 1K। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी देखेंगे वीडियो में। और सबसे लोएस्ट बैंडविड्थ पे सिलेक्ट करके दोनों को पहले ट्यून करेंगे, फिर आपको बैंडविड्थ चेंज करके भी दिखा देंगे। साथ ही साथ जो एज है DX286 को वो ये है कि इसमें आप 2 ऑप्शन मिलते हैं मीडियम वेव सुनने के। या तो आप इंटरनल एंटीना से सुन सकते हैं जो इसका फेराइट रॉड काम करता है, और दूसरा इसके वीप एंटीना से। यानी जब इसको आप एक्सटर्नल एंटीना पे स्विच कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी कर दिया है, और वीप एंटीना निकाल के आप रिसेप्शन का मजा ले सकते हैं, स्लाइटली बेटर हो जाता है। बशर्ते कि आपको एम्पलीफायर इसका ऑन करना पड़ेगा इस तरह से। अभी ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, यानी कि आप एक्सटर्नल एंटीना पे सेट करके एम्पलीफायर ऑन कर दें और घर के बाहर अगर आप सुन रहे हैं तो DX286 पे रिसेप्शन आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। लेकिन जब घर के अंदर आप सुन रहे हैं, घर के अंदर, तो आप कोशिश करें कि इसको इंटरनल एंटीना पे सेलेक्ट करके फिर मीडियम का आनंद लें, नहीं तो आपको नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और आपको ऐसा फील होगा कि इस रेडियो का परफॉर्मेंस बेटर नहीं है। तो चलिए बारी बारी से ट्यून करते हैं दोनों रेडियो को और शुरू करते हैं। DX286 पे पहला स्टेशन कौन सा पकड़ता है। आपको बता दूं कि मैंने इसको अभी इंटरनल एंटीना पे सेट किया हुआ है, जी हाँ, और बैंडविड्थ मैंने सबसे लोएस्ट कर दिया है जो कि 3K है। और अब ट्यून करते हैं। ₹594 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी मैत्री। और ये सबसे लोएस्ट बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ चेंज करते हैं एक बार। यानी सबसे लोएस्ट पे भी ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है मीडियम वेव पे, यानी कि आप इसको लोएस्ट पे भी, जो कि 3K है, सेट करके इसको सुन सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जब आप 2 स्टेशन के बीच ट्यून करते हैं तो DX286 में आपको बेहतरीन फील होगा, जबकि आपको D808 में थोड़ा सा म्यूट ऑन म्यूट ऑफ का एक फीलिंग आएगा, जो कि आपको थोड़ा सा एनवाइंग ज़रूर लगेगा। अब इसी को ट्यून करते हैं एक्सेस डेटा के D808 पे 594 किलोहर्ट्ज़। और यही पहला स्टेशन है जो ये पकड़ेगा। वन के पे सबसे लोएस्ट पे देखिए D808 कैसा परफॉर्म कर रहा है। आवाज़ दबी दबी लगेगी, लेकिन 86 पे सुनाते हैं। सुनिए D808 पे।
बैंड भी चेंज करता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से D808 अगर आप इसको 2K पे सेट करते हैं मीडियम वेव का बैंडविड्थ, तो वो बेहतरीन परफॉर्म करता है, आवाज़ दबी दबी नहीं लगेगी। तो मैं इसको 2K पे मैंने सेट कर दिया है और अब इसी पे हम इसको ट्यून करेंगे। देखिए DX286 पे। और आपको बता दूं कि इस रेडियो में एक ऑप्शन है, जब आपको दूसरे रेडियो पे ट्यून करना होता है, जैसे कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ ये एडिट वाला बटन दबा देना, तो म्यूट हो जाता है, आपको साउंड बार बार कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वॉल्यूम को, जबकि D808 में आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। लाउड इनफ है दोनों। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। ट्राई करते हैं इसको D808 पे। बिल्कुल मुझे शानदार लगा है दोनों का रिसेप्शन। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। इसमें आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा, जब शाम के समय हर एक स्टेप पे जब आपको मीडियम के स्टेशन मिलते हैं और जब आप DX286 पे ट्यून करेंगे तो वो ट्यून करते ही स्टेशन पकड़ लेगा, जबकि D808 में आपको एक चफिंग की साउंड आएगी, म्यूट ऑन म्यूट ऑफ की समस्या। देखिए आवाज़ पहले म्यूट ऑन होता है, फिर म्यूट ऑफ होता है, यानी कि आपको स्टेशन आने में देरी दिखाता है। इसमें देखिए तुरंत आ गया। ये है आकाशवाणी सिलीगुड़ी 711 किलोहर्ट्ज़ पे और रिसेप्शन बढ़िया है दोनों का। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। एक हल्की सी झलक आ रही है आकाशवाणी दरभंगा की 1296 किलोहर्ट्ज़ पे और इसी को ट्यून करते हैं अपने D808 पे। सुनते हैं। और यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं इसके एक्सेल एंटीना के परफॉर्मेंस को, तो उसके लिए आपको पहले एक्सेल एंटीना को निकाल लेना होगा और इसको अब मैं स्विच करने जा रहा हूँ एक्सेल एंटीना पे, एम्पलीफायर ऑन। अभी एम्पलीफायर ऑफ है, ऑन कर रहा हूँ। ये इंटरनल पे है, आप सुनिए। आपने देख लिया रिसेप्शन पे कितना फर्क पड़ा है। देखिए D808 पे DX286 पे सुनिए। और चूंकि बादल छाए हुए हैं तो आपको एक डिस्टरबेंस की आवाज़ आएगी घर घर की, सुनिए।
क्लियरली मुझे एस दिख रहा है DX286 पे इसके एक्सटर्नल एंटीना के ऑप्शन के साथ। बहुत ही कारगर और इफेक्टिव है DX286 का एक्सटर्नल और इंटरनल एंटीना का ऑप्शन। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप एक्सटर्नल एंटीना यूज़ करते हैं DX286 में तो आपको ओरिएंटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेडियो पे। जैसे कि देखिए अभी दरभंगा में सुन रहा हूँ, रेडियो का ओरिएंटेशन चेंज करूँगा तो रिसेप्शन कम हो जाएगा। स्टेशन का रिसेप्शन गायब हो गया क्योंकि ओरिएंटेशन इसका ये वाला है। लेकिन जब DX286 पे आप एक्सटर्नल एंटीना पे स्विच करके सुनते हैं रेडियो को तो ओरिएंटेशन कोई मायने नहीं रखती है। देखिए आप एक्सटर्नल एंटीना निकाल के जब आउटडोर में रेडियो को सुनते हैं DX286 को तो आपको ओरिएंटेशन कोई मायने नहीं रखेगी। और ये एक मुझे बेहतरीन ऑप्शन लगा है DX286 का। चलते हैं एक और कमज़ोर स्टेशन जो कि आखिरी होगा 1458 किलोहर्ट्ज़, आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। रिटर्न पे रिसेप्शन काफ़ी वीक है। और अब इसी को ट्यून करते हैं अपने D808 पे, देखते हैं इस पे रिसेप्शन कैसा है। काफ़ी वीक, सुनिए DX286 पे। क्लियर सुन पा रहा हूँ, छोटा बच्चा जान के हमको नाक दिखाना रही। ये सॉन्ग प्ले हो रहा है आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र पे। ओरिएंटेशन कोई मायने नहीं रखती है। सुनिए कितना साफ है। और अब सुनिए D808 पे। काफ़ी वीक। और DX286 जब इस रेडियो को मैं इंटरनल एंटीना पे स्विच कर देता हूँ तो इसका रिसेप्शन D808 के बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल एंटीना पे स्विच कर देता हूँ तो रिसेप्शन में इसको बहुत ही ज़्यादा एज मिल जाता है D808 के मुकाबले। तो ये रेडियो मीडियम वेव पे भी एक बहुत ही बेहतरीन रेडियो है। और FM पे तो ये बढ़िया है ही, सिलेक्टिविटी इसकी बढ़िया ही है। इसकी सिलेक्टिविटी का एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं FM बैंड पे। आपने मीडियम वेव पे दोनों का कंपैरिजन वीडियो देख लिया, आपको क्लियर पता चल गया होगा कि DX286 एक क्लियर विनर है मीडियम वेव बैंड पे भी। और चलिए जो सिलेक्टिविटी के मामले में DX286 जाना जाता है उसका एक और प्रूफ आपको दिखा देते हैं। चलते हैं FM बैंड पे, ट्यून करते हैं एक स्टेशन और D808 पे भी ट्यून करेंगे उसी स्टेशन को। इसको भी D808 को भी डाल देते हैं FM बैंड पे। एक स्टेशन है 110.1 मेगाहर्ट्ज़, उस पर ट्यून करते हैं। गुजारा सनम सिगास गाउँपालिका 9 देखिए अपने 100.1 पे यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस दिख रहा है, जबकि मैं आपको दिखा रहा हूँ DX286 पे। कर्मचारी होते हैं उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि बजाता नहीं।
और सुनिए D808 पे। सबै आफ्नै खुसी है र और सुनिए 100.1 मेगाहर्ट्ज DX286 पे। बलराज साहनी के भाई भीष्म साहनी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण क्लियर डिफरेंस दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैंने बैंडविड्थ बढ़ाया तो रिसेप्शन और साफ हो गया 101.6 मेगाहर्ट्ज। और देखते हैं D808 पे। और देखते हैं DX286 पे। सुनिए D808 पे। लोहा मनवाया फिल्म सोने की चिड़िया रात भर का है मेहमान। ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं जिस पे कि मैं क्लियर दिखा सकता हूँ कि DX286 को एज है। हालांकि दोनों रेडियो FM रिसेप्शन के मामले में ज़बरदस्त है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाले इसी चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।